बहुत स्वागत है। भाभी, आप सच में इस लहंगे में बहुत प्यारी लग रही हो। देखा माँ, मैंने कितना सुंदर लहंगा पसंद किया था भाभी के लिए। एकदम खिल गया है भाभी के ऊपर तो। अरे सिया, तेरी पसंद तो है ही लाजवाब, इसमें क्या पूछना है। चलो, अब मैं अपनी बहू की आरती उतार लूं। और बहू, तुम भी अपना दाहिना पैर आगे करके घर के अंदर प्रवेश करो। आज से अब ये तुम्हारा घर है। हाँ बहू, अब तुम इसे अपना घर ही समझो और आज से हम तुम्हारे सास ससुर नहीं, माता पिता जैसे हैं और तुम हमारी बेटी जैसी हो। अब मुझे एक नहीं दो दो बेटियां हैं। हाँ, सही कह रहे हो। अब सिया के साथ साथ छवि भी हमारी बेटी जैसी ही है। आओ बेटी, गृह प्रवेश करो। अपने ससुराल के नए घर में आओ। थैंक यू माँ जी, इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना सारा अपनापन दिखाने के लिए। मैं भी इस घर को अपना घर मानूंगी और आप सबको अपने माता पिता जैसा ही प्यार दूंगी और सारी बातें मानूंगी। माँ, आपने भाभी की आरती भी कर ली, सारी रस्में भी कर ली। अब भाभी को घर के अंदर भी तो लाओ, या इतने देर से बाहर खड़ा रखा है, बाहर ही खड़ा रखोगी क्या? हाँ हाँ बहू, अब तुम कलशपुर पैर लगाकर घर के अंदर प्रवेश करो। ठीक है माँ जी। बहू, तुम घर के अंदर प्रवेश करो। उससे पहले ही मैं तुम्हें अपने घर की कुछ बातें बता देती हूँ। बहू, ये हमारा संयुक्त परिवार है। इसमें हम सब मिलजुल कर रहते हैं। कुछ भी अपना पराया नहीं होता है। सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। तुम्हें भी हमारे संयुक्त परिवार की मान मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार ही दिए हैं। हमेशा बड़ों का मान सम्मान करना सिखाया है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का हमारा घर परिवार कैसा है, कैसे रिश्ते नाते हैं, सब कुछ मेरा बेटा मुकुल तुम्हें समझा देगा। छवि, मेरे घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरी माँ ने कहा है, अब ये घर तुम्हारा भी है और हमारा संयुक्त परिवार है, जिसमें तुम्हें सबके साथ मिलजुल कर चलना पड़ेगा, सबकी बात माननी पड़ेगी और कभी भी किसी से गलत नहीं बोलना है। हमारे घर के कुछ नियम और तौर तरीके हैं जिनको तुम्हें धीरे धीरे समझना होगा और उनके हिसाब से ढालना होगा खुद को। हाँ, ये बात तो मेरी माँ भी कहा करती थी कि बेटा, मायके में और ससुराल में फर्क होता है। ससुराल में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। बहू के बेटी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। वो जिस तरह से अपने मायके में रहती है, उस तरह से अपने ससुराल में नहीं रह सकती है। हाँ, सही कहा करती थी तुम्हारी माँ। तुम्हें इस घर में बहू की सारी जिम्मेदारियों को निभाना होगा और सबके साथ मिलजुल कर चलना होगा। कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। ठीक है जी। क्या हुआ मुकुल, अभी तक बहू सोकर नहीं उठी क्या? देखो, सुबह के 6 बज गए, चाय बनकर नहीं आई है। जाओ सिया, देख कर आओ रसोई में तुम्हारी भाभी क्या कर रही है। माँ जी, ये लीजिए आप सबकी चाय। बहू, ये क्या? अभी तुम्हें हमारे घर में आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ है और तुम तो हमारे घर के नियम तौर तरीके बदलने लगी हो। हम लोगों को सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है और तुमने आज देखो वो नियम तोड़ दिया हमारा। 6 बज के 8 मिनट हो गए, तब तुम चाय बनाकर ला रही हो। वो माँ जी, कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह सुबह लेट आँख खुली है। कल से माँ जी ऐसा नहीं होगा। हाँ बहू, आगे से ध्यान रखना इस बात का। ठीक है माँ जी। चलो, अब सब लोग चाय पियो। बहू, ये 1 कप चाय रखी है, इसको उठा ले जाओ। सिया ने बनाई थी तुम्हारे पिताजी के लिए, लेकिन ये चीनी डालना भूल गई है। इसको ले जाके गरम कर लो और अपने लिए चाय बना लो, इसकी पी लो। पर माँ जी, मैंने तो अपनी चाय आप सबके साथ ही बना ली। मुझे नहीं पता था कि इधर 1 कप चाय एक्स्ट्रा रखी हुई है। भाभी, नहीं पता था तो क्या हो गया, अब तो पता चल गया ना। ले जाइए इस चाय को और इसको गर्म करके पी लीजिए। और हाँ भाभी, मुझे आज कॉलेज जल्दी निकलना है, तो मेरे लिए टिफिन में सब्जी रोटी बना के पैक कर देना। लाओ, चाय दो। वैसे भी इतनी देर हो गई है, आज चाय पीने में पूरे 10 मिनट होने को हैं। बहू, अपनी चाय पीने से पहले मेरे कपड़े धुल देना। मैंने नहा लिया है, बाथरूम में मेरे गीले कपड़े पड़े हैं। उनको अच्छे से धुलकर ऊपर छत में
धूप में सूखने डाल देना जिससे वो जल्दी सूख जाए। अरे रुको भाभी, मैं भी नहा लेती हूँ, कॉलेज जाना है ना, तो साथ में मेरे भी कपड़े धुल देना। अब कहाँ जल्दी जल्दी में मैं अपने कपड़े धुलती फिरूंगी। बहू, मेरे भी 2 जोड़ी कपड़े गंदे हो गए हैं, उनको जरा अच्छे से सर्फ में निकाल देना और हाँ, उन पर प्रेस भी कर देना। छवि, जब तुम सबके कपड़े धुल ही रही हो तो 2 जोड़ी मेरे भी कपड़े धुल दो। मैं तो रोज ही ऑफिस जाता हूँ, मेरे 1 जोड़ी रोज के ही गंदे हो जाते हैं, फिर उन पर प्रेस करनी है, तो मेरा भी काम कर देना। ठीक है, मैं धुल दूंगी। आज तो मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, सर में इतना तेज दर्द हो रहा था और घर में सब लोगों ने इतने सारे काम बता दिए हैं। अब ऐसी ठंडी में सबके कपड़े धुलूंगी तो मेरा सर और भी तेज दर्द होने लगेगा और जुकाम सा भी लग रहा है। लेकिन क्या करें, सबको अपने कपड़े धुलवाने की आदत पड़ी हुई है, कोई अपने हाथ से अपने कपड़े नहीं धुलता है इस घर में। कितने दिन हो गए हैं माँ से बात नहीं हुई है, आज मैं फोन पर माँ से बात करती हूँ। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो आप? अरे छवि बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? तू तो ससुराल जाकर अपनी माँ को भूल ही गई है, कितने दिन हो जाते हैं, फोन भी नहीं करती है। आज पूरे 10 दिनों बाद तेरा फोन आया है। माँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, ससुराल में इतने सारे काम हो जाते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है फोन करने की। सुबह से उठती हूँ, रात तक काम में लगी रहती हूँ, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं माँ। क्यों बेटा, तेरी सास और ननद तेरे कामों में हाथ नहीं बटाती है क्या? नहीं माँ, वो लोग तो मेरे साथ कुछ भी नहीं कराती हैं। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ सारी जिम्मेदारियाँ मुझे ही दे दी हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे घर का यही नियम है, घर की बहू ही घर के सारे काम करती है, बाकी के लोगों की सेवा करती है, बस वही फर्ज निभा रही हूँ माँ। पर बेटा, ये बात तो ठीक नहीं है, जब तेरी सास तुझे देखने आई थी तो उन्होंने तो कहा था कि वह अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगी, लेकिन ये क्या, वो मेरी बहू बेटी से दिन रात काम करवा रही है और अपनी बेटी को आराम करवा रही है। अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो उसे अपना काम करना चाहिए। ये कैसी बेटी बनाकर ले गई है तुम्हारी सास? माँ, ये सब बातें बस कहने भर की होती है, बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है। बहुएं सिर्फ घर का काम करने के लिए होती हैं और बेटियाँ वो तो सिर्फ आराम करने के लिए होती हैं। बहू, ए छवि बहू, कहाँ बात कर रही हो? वो माँ जी, बस माँ से बात कर रही थी, बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई थी ना, तो फोन आया, बात करने लगी। बहू, तुम्हें पता नहीं है, हमारे घर का नियम है कि रसोई में सिर्फ खाना पकता है, ये फोन नहीं चलाया जाता। फोन चलाने के लिए तुम्हारा कमरा है, जाओ उधर जाकर जितनी बात करनी है करो, रसोई में ये फालतू की बातें मत करो, इधर सिर्फ खाना बनाओ। वो माँ जी, मैं खाना बनाने ही जा रही थी, मैंने पालक भी काट ली, आज पालक की कढ़ी बनाने का मन है। पालक की कढ़ी? किससे पूछकर बना रही हो पालक की कढ़ी? हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है। वो माँ जी, मेरा ही मन था पालक की कढ़ी खाने का, जब से इधर आई हूँ तब से पालक की कढ़ी नहीं खाई है, इसीलिए बना रही थी। बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, यहाँ का खाना मेरे हिसाब से बनता है। अरे बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती क्या सब्जी बननी है, रोज तो मैं ही तुम्हें बताती हूँ, फिर आज तुमने अपना दिमाग क्यों चलाया? जो मैं कहूँगी वही बनेगा इस घर में, पालक की कढ़ी नहीं बनेगी। और हाँ, मैं तो तुम्हारी बातों में भूल ही गई, ये बताने आई थी कि आज मेरे मायके से सभी लोग आ रहे हैं, 5 से 6 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनना है, तो उसमें तुम आलू पनीर की सब्जी, भरवा बैगन, रायता, खीर, कचौड़ी, पूरी, ये सब कुछ बना लेना, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए उन लोगों के स्वागत सत्कार में। क्या माँ जी, इतने सारे लोग आ रहे हैं, एक बार आप मुझे पहले से बता देती तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेती। अब इतने जल्दी इतने सारे लोगों का खाना कैसे बना पाऊंगी, वो भी इतना सारा। माँ जी, अगर आपको पास टाइम हो तो थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दीजिए रसोई में। आज तो दीदी के कॉलेज की भी छुट्टी है, तो दीदी से कहिए कि घर की साफ सफाई कर लें, ताकि मैं रसोई का काम अच्छे से समेट सकूं। बहू, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, जहाँ पर रिश्तेदार भी खूब सारे हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है, तो ऐसे नहीं होता है कि कोई आए तुम्हें 4 दिन पहले से बताए।
और फिर हम और बेटी तुम्हारी सहायता क्यों कराएं? तुम इस घर की बहू हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले खाने की तैयारी करो, बाद में साफ सफाई कर लेना। उन लोगों को आने में अभी 2 से 3 घंटे हैं, तब तक ये सारा काम निपटा लो। मायके में तो देखा ही नहीं है माँ बेटी ने कि संयुक्त परिवार क्या होता है, 4 लोगों का आना जाना क्या होता है। अरे माँ बेटी रही हैं, बना लिया खा लिया और ये आराम से रही हैं। अब हमारा इतना बड़ा संयुक्त परिवार है, 4 रिश्ते नातेदार हैं, उन लोगों का आना जाना है, तो इसी तरह से रहता है। तुम क्या अकेले कर रही हो? पहले मैं भी तो यही सब करती थी, अब तुम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, ये कैसा संयुक्त परिवार है जहाँ पर घर की सारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ बहू पर डाल दी जाती हैं। बाकी घर के सारे सदस्य आराम करते हैं, अपना काम तक नहीं करते। उनके कपड़े तक मुझे धोने पड़ते हैं। खाना बनाकर रख देती हूँ तो घर का कोई भी सदस्य परोस कर नहीं खा सकता है, या मेरे अलावा किसी के लिए खाना तक परोस कर नहीं दे सकता है। सबको अगर 1 गिलास पानी भी चाहिए तो बहू ही लाकर देगी। कितना झूठ बोलते हैं ससुराल वाले कि बहू बेटी एक जैसी होती है। नहीं होती है बेटी और बहू एक जैसी, दोनों में बहुत फर्क होता है। चलो अब बनाती हूँ खाना, नहीं तो मुझे ही देर हो जाएगी। आज तो मुझे खाना खाने में कितनी देर हो गई है, शाम के 5 बज गए। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। सबको खाना खिलाने में, बनाने में और रसोई समेटने में कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। मैं तो सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। चलो जल्दी से अपने लिए खाना परोस लेती हूँ। लेकिन ये क्या, खाने में तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ 2 पूड़ियाँ पड़ी हैं। इनसे मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे तो इतनी तेज भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ, क्या बनाऊँ? बहू, तुम अभी तक रसोई में ही खड़ी हो? देखो उधर मामी सास जाने के लिए तैयार खड़ी हैं, उनकी विदाई तो करवा दो पहले। मेरे मायके के सभी लोग आए हैं, वो जा रहे हैं और तुम्हें इधर रसोई में खाना खाने की पड़ी है। माँ जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं बस फटाफट से खाना खा के आती हूँ। बहू, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि ससुराल में कोई जाने के लिए तैयार खड़ा हो और तुम रसोई में खाना खाने बैठ जाओ। अरे इतनी तमीज तो आनी चाहिए कि कोई जा रहा हो बड़ा बूढ़ा तो उसे पहले विदा करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। चलो पहले उन लोगों को विदा करके आओ, फिर कुछ करना। ठीक है माँ जी, चलो चलती हूँ। पर माँ जी, एक बात पूछनी थी। इधर रसोई में मैंने जब बर्तन साफ किए ना, तो बड़ी बड़ी भगोनियों से सब्जी ना छोटी छोटी कटोरियों में निकाल कर रख दी थी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और पूड़ियाँ भी खूब सारी बची थी, वो किधर है? मुझे भूख लग रही है। अरे बहू, वो बची हुई सब्जी और पूड़ियाँ तो मैंने अपनी भाभी के साथ बांध दी है। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते ही खाने के लिए बोलेंगे तो कम से कम बच्चों को वो कुछ खिला तो देंगी, तुरंत जाके कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। पर माँ जी, आप मुझसे तो पूछ लेती, मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया था। और पूड़ियाँ भी आपने सारी दे दी, सिर्फ 2 पूड़ी पड़ी है, मेरा क्या होगा उससे? और मैं किससे खाऊंगी? सारी सब्जी दे दी आपने, एक तो सब्जी छोड़ देती। बहू, ससुराल में यही सब होता है, थोड़ा बहुत खाना कम ज्यादा पड़ जाता है तो बहुओं को एडजस्ट करना पड़ता है। अब सब्जी नहीं है तो क्या हुआ, अचार तो रखा है, 2 पूड़ी अचार से खा लो। और अगर 2 पूड़ियाँ कम पड़ रही हो तो कल की रात की रोटियां रखी हैं, वो खा लो। इतना हल्ला क्यों मचाए हो फालतू का? अब चलो जल्दी आओ, जाने में देरी हो रही है उन लोगों के। खाना तो बाद में भी खाती रहोगी, एक आध दिन खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अचार से पूड़ी, कल की बासी रोटी क्यों खाऊं मैं? जब सबके लिए इतना ताजा खाना बनाया था तो मैं कल का खाना क्यों खाऊं? दिन भर रसोई में काम करती हूँ और जब खाने की बारी आए तो मैं बासा खाना खाऊं। ढेर सारी सब्जियां बनाती हूँ और जब मुझे खाने के लिए हो तो सिर्फ अचार मिले। भाभी, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। बहू, ए बहू, तुम
तुम इधर कमरे में आराम से बैठी हो, उधर हम सबके खाने पीने का समय हो रहा है। चलो रसोई में खाना बनाओ जाके, तुम्हारे ससुर जी कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। चटनी से रोटी खाई है, वो भी कल की बासी। अब मुझसे खाना नहीं बनेगा, घर में और भी सदस्य हैं, आज वही खाना बना ले, मैं नहीं बना पाऊंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि घर का खाना बनाने से मना कर रही हो? अरे तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है। ये हमारा संयुक्त परिवार है जहाँ बहुएं काम करती हैं, खाना बनाती हैं। चलो उठो, रसोई में खाना बनाओ। संयुक्त परिवार? ये कैसा संयुक्त परिवार है तुम्हारा, जहाँ बहू को बहू नहीं नौकरानी समझा जाता है? पूरे दिन सारे काम बहू से ही कराए जाते हैं, हर काम बहू की जिम्मेदारी पे दिया जाता है। सब लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। ऐसे संयुक्त परिवार का मैं क्या करूं, जहाँ बहू की कोई मदद भी नहीं कराता है, बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है संयुक्त परिवार में। अरे मेरे आने से पहले भी तो इस घर में काम होते थे ना, लेकिन नहीं, मेरे आने के बाद सारे काम मेरे ही जिम्मे छोड़ दिए। हर काम मैं ही करूं, अपने करूं, घर के करूं और इन लोगों की पर्सनल जिम्मेदारियां भी निभाऊं। कोई अपने कपड़े भी नहीं धुलता है। क्या इससे पहले माँ जी और ये ननद रानी काम नहीं करती थी क्या? क्या मेरे बिना ये घर नहीं चलता था? अरे संयुक्त परिवार तब परिवार होता है जहाँ सब बराबरी से मिल बांट कर काम करते हैं। आप लोगों ने तो संयुक्त परिवार की परिभाषा ही बदल दी। अरे मैंने भी संयुक्त परिवार देखे हैं, ऐसा नहीं है कि भले ही हम माँ बेटी हो हमने संयुक्त परिवार नहीं देखे हो। मेरे मामा के घर में बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। बहुओं पर इतना बर्डन नहीं पड़ता है जितना आप लोग संयुक्त परिवार के नाम पर मेरे ऊपर डाल के रखे हुए हैं। अरे संयुक्त परिवार में जब ज्यादा सदस्य होते हैं तो काम भी ज्यादा होता है, तो काम मिल बांट कर किया जाता है। ये होता है संयुक्त परिवार। ये नहीं होता है कि सारे काम एक के ही जिम्मे डाल दो और वो थक कर चूर हो जाए या बीमार पड़ जाए। बीमार होने पर भी कोई उसे एक गिलास पानी देने वाला ना हो। ऐसे संयुक्त परिवार का मैं क्या अचार डालूंगी? मुझे नहीं चाहिए संयुक्त परिवार। अरे बेटा, जरा सी बात पर तुम तो कितना भड़क रही हो। माँ जी, मुझे बेटा बेटा मत कहिए, मैं कोई आपका बेटा नहीं हूँ। मैं बहू हूँ या फिर इस घर की नौकरानी हूँ। आपका बेटा और बेटी आपके पास ही खड़े हुए हैं, जिनको आप अपने पलकों पर बिठा के रखती हैं। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, नौकरानी। मुझे क्यों बेटा कह रही हो? पहले के टाइम पर संयुक्त परिवार होते थे तो बच्चे कब बड़े हो जाते थे किसी को पता भी नहीं चलता था। सब एक दूसरे के कामों में सहायता कराते थे। किसी ने सफाई कर ली, किसी ने झाड़ू लगा ली, किसी ने बर्तन धुल लिए, किसी ने सब्जी काट दी, किसी ने आटा लगा दिया, तो कोई बच्चों को लेके खिलाने लगा। लेकिन इधर इस घर में सारे काम मैं ही करूं, ये कैसा संयुक्त परिवार? जब मेरा संयुक्त परिवार मेरे काम नहीं आ सकता है, मैं सबके लिए ढेर ढेर सारा खाना बनाऊं और जब मुझे जरूरत पड़े तो चटनी रोटी, वो भी बासी रोटी खाने के लिए बोल दिया जाए, जबकि खुद सब लोग ताजा ताजा खाना खाते हैं और बहुओं को कैसा भी खिला दो। कैसा संयुक्त परिवार ये? कैसे आप लोग मेरे हैं? क्यों झूठ बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ? अरे बेटी बहू में बहुत फर्क है। बेटी आपकी पलंग पर बैठकर गरम गरम चपातियाँ खाती है और माँ जी आप मुझे चटनी रोटी, बासी चटनी रोटी खाने के लिए कह देती हैं। क्यों झूठ बोलती हैं कि मैं आपकी बहू हूँ? मुझे नहीं चाहिए आपका ये झूठा व्यवहार। मैं अपने लिए बना लूंगी, खा लूंगी। आप लोग अपना देख लीजिए, आज से मैं किसी का नहीं बनाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा संयुक्त परिवार। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब आप लोग इधर से जा सकते हैं। अपना खाना खुद ही देख लीजिए, मुझे जो खाना होगा मैं बना लूंगी।